वो देवी कहती है, बात चल रही कि राजा रानी में सुमति नहीं। रानी ने कहा बिटिया हो जाए, तो बिटिया हो गई। जब बिटिया का जन्म हुआ तब तक राजा आ गए। राजा बोले, महाराज भूप ने कहा है महाराज ये क्या महिमा दिखलाई है। भूप ने कहा है महाराज ये क्या महिमा दिखलाई है। तुमने कहा है महाराज ये क्या महिमा दिखलाई है। भूप ने कहा है महाराज ये क्या महिमा दिखलाई है। क्या महिमा दिखलाई है। ये क्या महिमा दिखलाई है। अरे ये क्या महिमा दिखलाई महाराज। अरे क्या अंतर पड़ा विधानों में, क्या अंतर पड़ा विधानों में जो सुकुमारी प्रकटाई है। क्या अंतर पड़ा विधानों में जो सुकुमारी प्रकटाई है। क्या अंतर पड़ा विधानों में जो सुकुमारी प्रकटाई है। राजा बोले, गुरुदेव क्या आपके मंत्रों में कोई फर्क अंतर हो गया क्या? क्या मंत्र उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दिए? जो मांग रहे थे लड़का और बिटिया हो गई हो। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मंत्रों में बड़ी शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं मानस में, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। महामणि विषय ब्याल के, भाल के। महामणि विषय ब्याल के, भाल के। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट, काशी मुकुट हेतु उपदेशो, काशी मुकुट हेतु उपदेशो, काशी मुकुट हेतु उपदेशो, काशी मुकुट हेतु उपदेशो। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, लेकिन कब? आप हमने बोला था मंत्र ले और पत्का। कुछ लोग कहते हैं होली दिवाली जगाए लेंगे, का जरूरी है। हम कहते हैं हंसिया लाओ भूसम रख दो और फिर कहो कि गेहूं से काट लेंगे, तो क्या कटेंगे गेहूं? उस पर रोज स्नान करना पड़ेगा, रोज चलाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब रोज मंत्रों को जपोगे, चाहे 10-11 बार जपो, चाहे 21 बार जपो, लेकिन जपो रोज, तब मंत्र काम करेंगे मेरे भाई बहन। राजा बोले, महाराज क्या आपके मंत्रों में कोई कसर आ गई है? जो हम तो आपसे बेटा कहे थे और आपने हमको बिटिया दे दिया। गुरुदेव बोले, नहीं राजन, मेरे मंत्रों में कोई कमी नहीं आई। का फिर? मुनिवर बोले, हे महाराज मंत्रों में कसर न आई है। हाँ, रानी की इच्छा अनुसार ये सुकुमारी प्रगटाई है। हाँ मुनिवर बोले, हे महाराज मंत्रों में कमी न आई है। हाँ, रानी की इच्छा अनुसार ये सुकुमारी प्रगटाई है। रानी की इच्छा अनुसार प्रगटाई है। रानी की इच्छा अनुसार सुकुमारी प्रगटाई है। गुरुदेव बोले, राजन ये सब रानी की इच्छा से हुआ है तुम्हारी।
मेरे मंत्रों में कोई कमी नहीं आई। जब ऐसा कहा तो राजा ने कहा महाराज हम भी जानते हैं कि बिटिया अच्छी, और मेरे भाई बहनों बेटा बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। बेटा यदि एक कुल का उद्धार करता है तो बिटिया 2 कुलों का उद्धार करती है। एक तो अपने माँ बाप के यहाँ का, दूसरा अपने ससुराल वालों के यहाँ का। 2 कुलों का उद्धार करती है मेरे भाई बहन। लेकिन कब करती है? जब उसको अच्छे शिक्षा संस्कार दिए जाते हैं कि बिटिया, समझाया जाता है, हमारी माताएं बहनें समझाती हैं, उसको अच्छी शिक्षा देती हैं कि बिटिया जा करके जैसे तुम यहाँ रही हो, तुम्हारा कोई उलझना कोई शिकायत नहीं सुनने को मिली है, इसी प्रकार तुम अपनी ससुराल में भी जाना तो कोई उलझना ना आए बिटिया, कोई शिकायत ना आए आपकी। जब ये सिखा करके, और कोई कोई तो माँ बाप होते हैं, मम्मी कहेंगे बिटिया तुम जाओ, 5 लाख का दहेज दिया है, कोई कुछ कहेगा तो पापा के नंबर पर मिस कॉल करना, पीछे पीछे पापा को तुम्हारे भेजेंगे। ऐसे संस्कार दोगी तो जाते जाते आग लगाएगी ससुराल में, हैं? अच्छे शिक्षा को दे करके उसको अच्छा सिखा करके भेजो मेरे भाई बहन, समझा दो। बड़ा सुंदर भाव संत कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव कहा है। अरे मानिए दुलारी मेरा कहना, समझा देना बिटिया, मान ले दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मान ले ये बिटिया मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। और समझा दो बिटिया, कभी कभी सास तुम्हारे यदि कुछ तुमको कहे तुम्हारी सास, तो कुछ बोलना मत। क्यों? क्योंकि सास तुम्हारी वो सास नहीं, वो तुम्हारी माँ है। जो तुम्हारी ननद है वो तुम्हारी बहन है, जो तुम्हारा देवर है वो तुम्हारा भाई है। यदि कोई कुछ कहे तो बोलना कुछ मत बिटिया, चुपचाप अपना काम करना। सास को तुम अपनी ऐसी माता के समझाना, सास को तुम अपनी माता के समझाना, सासू को तुम अपनी माता को समझाना। ननद को तुम अपनी बिटिया बहना के समझाना, ननद को तुम अपनी बिटिया बहन के समझाना। ननद को तुम अपनी बिटिया बहना के सम्मानना, ननद को तुम अपनी बिटिया बहन के सम्मानना। जेठानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना। किसी से तुम कुछ मत कहना, किसी से तुम कुछ मत कहना। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुम्हें सहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुम्हें सहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान
कभी कभी सास तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरे कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरे तुम सहना मत कहना जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, तुम कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मान ले या फिर यदि ना हो सके तो बेटे को बेटा कर दो। गुरुदेव बोले राजन एक ही तुमको मिल सकता, चाहे बिटिया ले लो चाहे बेटा, एक ही मिल सकता है। तो मेरे भाई बहनों, इसलिए राजा ने कहा महाराज तो फिर बिटिया को बेटे कर दो, बेटा कर दो महाराज बिटिया को। जैसे सुना मेरे भाई बहनों, गुरुदेव ने फिर जिस मंत्र को सीधा सीधा पढ़ा था उस मंत्र को उल्टा पढ़ने लगे। जब मंत्र को उल्टा पढ़ने लगे, उल्टा मंत्र विधान से गुरु ने सहित स्नेह उदल बुदल के साथ में बदल दिया वह दिन। उदल बुदल के साथ में बदल दिया। गुरु जी ने मंत्र को उल्टा पढ़ा, जिस मंत्र को सीधा पढ़ा था उल्टा पढ़ने, और जैसे मंत्र को उल्टा पढ़ा फौरन बेटी से बेटा बन गया। ये मंत्रों की शक्ति है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। जब बेटी से बेटा हो गया, अब देखिए जब बेटी थी तो जब बेटा बना वही बेटी से बेटा हुआ, पड़ा सुदुम्न सुनाम, नपबन को गवनित हुए सौंपऊ से धन धा। मेरे भाई बहनों, बेटी से जो बेटा बन गया नाम रखा गया सुदुम्न। क्या नाम रखा गया? सुदुम्न। नाम याद रखना। जब नाम सुदुम्न रखा गया, अब राजा बहुत खुश हुआ। अब तो राजा प्रसन्न हुआ क्योंकि बेटा चाहता था, बेटा मिल गया। जब बेटा मिल गया अब राजा खुश हो गया। जब राजा खुश हो गया, आपने देखा होगा जब कोई खुश होता है तो उसके अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब राजो बाजे गाजे बजवाने लगा, अब तो राजा खुश हो गया। राजा प्रसन्न है, खुशियां मनाई जाने लगी राजा के यहाँ। सभी गीत गाते हैं मेरे भाई बहनों। राजा बहुत प्रसन्न है, खुशियां मनाई जाने लगी। और जब खुशियां बनाई जाने लगी तो रानी भी खुश हो गई, क्योंकि रानी दुखी थी कि राजा की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ था, इसलिए सभी खुश हो गए। अब जब सभी खुश हो गए, राजा जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा उसको अपना समस्त राज्य दे करके स्वयं वन को चले गए तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। और स्वामी जी कहते हैं, यही संत महापुरुष भी कहते हैं कि चौथे पन में भगवान मनुष्य को न जंगल को जाओ, क्योंकि गिनती ही बताने लगती है 50 के बाद 51। वन मतलब वन जंगल, 51 52, यानी अब वन की तरफ, अब भगवान की तरफ मुड़ जाओ, क्योंकि अब भगवान को देखने का समय आ गया। बहुत बना लिया पहले अपना, अब 51 और 52 यानी वन, अब भगवान में लग जाओ। राजा उसको सब सौंप करके मेरे भाई बहनों चल पड़े वन की तरफ। राजा वन को गए। इधर जब राजकुमार थोड़ा सयाना हुआ तो राजकुमार का विवाह हो गया। राजकुमार का जब विवाह हो गया, एक दिन राजकुमार के मन में आया कि हम वन को जाएं टहलने के लिए। अपनी समस्त सेना को लिया और राजकुमार चल पड़ा वन को। जब वन को गया मेरे भाई बहनों, एक वन है अंबिका वन। अंबिका वन माँ
अम्बे यानी दुर्गा भगवती के नाम से है। अम्बे यानी अंबिका वन उसको कहते हैं। अंबिका वन इसका कब नाम पड़ा? एक दिन शंकर जी और माता पार्वती जी उस वन में बैठे हुए थे। दोनों बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे, भगवान शंकर और माता पार्वती। तब तक मेरे भाई बहनों वहां पर सनकादिक ऋषि पहुंचे। जब सनकादिक ऋषि पहुंचे तो मैंने बोला था उस दिन की बेटा जब तक छोटा होता तब तक माँ को कुछ नहीं, जब बेटा भी सयान हो जाता है सयाना, तो माता पिता को भी बेटे के सामने एक जगह नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देखते हैं चित्र वैसा बनता है चरित्र। मैंने पहले बोला जैसा देखोगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हम आप सभी को ऐसे चित्र नहीं देखना चाहिए। जब जब बेटा बेटी सयाने हो जाएं तो माता पिता को एक जगह नहीं बैठना चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों एक जगह बैठे हुए हैं। तब तक सनकादिक ऋषि पहुंच गए। जब सनकादिक ऋषि पहुंच गए तो माता पार्वती थोड़ा लज्जित हो गई, थोड़ा शर्मा गई। जब शर्मा गई, जब माँ भगवती शर्मा गई, बाबा तो दर्शन करके चले गए सनकादिक ऋषि। लेकिन मेरे भाई बहनों थोड़ी देर बाद माता जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी हम और आप बैठे थे, ये तो हमारे बच्चे जैसे हैं, इसलिए हमको लज्जा आ गई। इसलिए स्वामी ऐसा करो हम किसी दूसरे वन का चुनाव करें, या ऐसा कर दो स्वामी कि हमारे तुम्हारे अलावा यदि इस वन में कोई पुरुष आए तो आते ही तुरंत नारी बन जाए। माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी इस वन में हमारे तुम्हारे अलावा यदि कोई आदमी आए या कोई पुरुष आए तो आते ही वो नारी बन जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। जब वरदान दे दिया इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आज से ये वन तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो उसी दिन से उस वन का नाम पड़ गया अंबिका वन। अंबिका वन। मेरे बंधुओं आज भोले बाबा और माँ पार्वती को वरदान दे करके भोले बाबा ने उस वन का नाम अंबिका वन रख दिया। अब राजा का राजकुमार जो राजकुमार था उसके मन में आया कि लाओ हम वन को टहलने के लिए जाएं, तो अपनी सेना को लिया, सेनापति आदि नौकरों को, और चल पड़ा वन को टहलने के लिए। धीरे धीरे राजा का राजकुमार उसी वन में प्रवेश करने लगा जिस वन में भगवान शंकर ने माता जी को वरदान दिया था। जब प्रवेश करने लगा, अंबिका वन का नियम क्या है? अंबिका विपिन में जाते ही, अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता था। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता था। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता था। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता था। या यूं कहिए शंभु के सिवा कोई न वहाँ ठहराता था। या यूं कहिए न वहाँ पर जाता था। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता। कोई भी यदि मनुष्य अंबिका विपिन में उस प्रवेश करता था तो फौरन आदमी से औरत बन जाता था। आदमी से औरत बन जाता था। ये वो अंबिका विपिन का नियम है मेरे भाई भाई। राजा शिकार करते करते जो सुदुम्न जी हैं टहलते 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 उसी वन में प्रवेश करने लगे। और जब अंबिका वन में प्रवेश करने लगे, जैसे ही राजा ने प्रवेश किया अंबिका वन में, हुआ क्या? क्या हुआ? अंबिका विपिन में जैसे ही
उस नरराज का प्रवेश हुआ, त्यों ही वो सब साथियों सहित नरपति नारी के बेश हुआ, त्यों ही वहाँ सब साथियों सहित। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया उस अंबिका विपिन में, जितने भी राजा के साथी थे, राजा थे, सब आदमी से औरत बन गए। ले समस्या खड़ी हो गई, आदमी से औरत। अब जब औरत बन गए अब क्या करें? वो उनका देखें, वो उनका देखें। मान लो आप अपने घर से आए हो, पैंट शर्ट पहन करके, वहां धोती हो पहन करके खड़े हो जाओ, हैं? वो भी महिलाओं की। अब सब अपने आप को जो देखे औरत बना, जो देखे औरत बना। बहुत परेशान, एक दूसरे को, राजा मंत्रियों को देखे, मंत्री राजा को देखे, एक दूसरे को देख रहे हैं। मन में सोचा है क्या हो गया, हो क्या गया? हम तो वहां से आदमी बनकर गया थे, मेरुआ कैसे बनी गई? हैं? मेरे भाई बहनों, एक दूसरे को देख रहे हैं दो सभी। अब तो वो सारे मनमौजी थे, मन ही मन में मन मार। तो वो सारे मनमौजी थे, मन ही मन में मन मार। अब तो वो सारे मनमौजी थे, मन ही मन में मन मारे। अब तो वो सारे मनमौजी थे, मन ही मन में मन मारे। लेकिन कह सके न एक दूसरे से, लज्जा के कारण बेचारे। कह सके न एक दूसरे से, लज्जा के कारण बेचारे। कह सके न एक दूसरे से, लज्जा के कारण बेचारे। बेचारे मन मार के बैठे। राजा नौकरों को देखे, मंत्रियों को, मंत्री नौकर राजा की तरफ, वो उनका मुंह तके, वो उनका मुंह तके। अब मेरे भाई बहनों, जब ऐसा हुआ, अब राजा सोचे अब हम कौन लेकर के घर को मुंह जाएं? वहां तो हमारी पत्नी हो, हम हूं या किसी की पत्नी बन गए? हमारी पत्नी घर पर है नारी, और हम हूं नारी बने खड़े, तो कैसे जाएं घर को? ना कोई पहचानेगा न जानेगा। सब वो उनका देखे, परेशान बेचारे। सोचा सुदुम्न ने मन ही मन, क्या मुँह ले घर को जाऊं मैं? कैसे घर को जाऊं? अच्छा हो फिर कुछ इसी जगह चल फिर के मैं मर जाऊं। मैंने सोचा कि यहाँ कहीं देखें नदी तालाब कोई हो तो लाओ डूब के मरी जाए, जान दे देंगे, घर को लौट करके नहीं जाएंगे। कैसे जाएं? मेरे भाई बहनों, जब ये देखा, खोजने लगे अपने आप को मरने के लिए। सोचा कहीं तालाब नदी मिल जाएगी तो डूब करके मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे घर को इस हालत में। मेरे भाई बहनों, ढूंढ रहे थे जल को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे राजा। तब तक देखा एक कुटिया बनी। जब उस कुटिया को देखा, अंबिका विपिन में इस भाभी पर वो रोता था, आगे थी भाभी खड़ी हुई। भाभी खड़े रोता था, आगे भाभी खड़ी हुई। भाभी खड़े रोता था, आगे भाभी खड़ी हुई। जिस भाभी पर वो रोता था, आगे थी भाभी खड़ी। वही
अंबिका विपिन से मिली हुई थी बुद्ध की कुटिया पड़ी हुई। अंबिका विपिन से मिली हुई थी बुद्ध की कुटिया पड़ी हुई। अंबिका विपिन से मिली हुई बुद्ध की कुटिया पड़ी हुई। राजा रोते रोते अपनी बेचारी भाभी में परेशान जल को ढूंढने जा रहा था, तब तक देखा एक कुटी दिखाई दी। कुटिया में एक बाबा। जब बाबा को देखा, बाबा ने उस स्त्री को देखा जो राजा बना हुआ है। जब स्त्री को देखा, ये बाबा कौन है? ये चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की जो पत्नी है उनके बेटे हैं। एक बार देवगुरु बृहस्पति चले गए भगवान का भजन करने और चंद्रमा है चेला चंद्रमा को सौंप दिया, कहा भैया अपनी गुरुमाता की सेवा करना। गुरुमाता की सेवा करते करते दोनों में इतना प्रेम हो गया चंद्रमा और गुरु बृहस्पति की पत्नी में कि दोनों ने प्रेम कर लिया और प्रेम से एक बेटा हो गया। ये गुरुमाता और चंद्रमा दोनों उनसे जब एक पुत्र का जन्म हुआ, इसी का नाम पड़ा है बुद्ध। ये चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का पुत्र है बुद्ध। बुद्ध जी कुटी बना करके रहते हैं जो चंद्रमा जी के पुत्र हैं। आप बाद में जब वो आए, जब बृहस्पति गुरु आए तो देखा, बहुत क्रोधित हुए, श्राप दे दिया, जा जिस पुत्र को तूने उत्पन्न किया वो नपुंसक बन जाए। नपुंसक हो गए चंद्रमा जी, वही उन्हीं वो नपुंसक हो गए बुद्ध देव। तो मेरे भाई बहनों, वही बुद्ध देव कुटी बना करके रहते हैं। राजा वहीं पर पहुंच गया और जब राजा वहीं पर पहुंच गया देख मन में सोचा, रोते रोते मन में सोच रहा था आत्महत्या कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तब तक बाबा ने देखा, बाबा ने मना किया, देवी कौन हो तुम, कहाँ जा? जैसे बाबा ने आवाज दिया, बाबा की नजर पड़ी, एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए उस नारी रूप नरेश्वर के श्री बुद्धदेव भरतार हुए। अब बुद्धदेव ने भी उनसे, बुद्धदेव ने जो बाबा बुद्धदेव थे उन्होंने राजा को देखा जो रानी बना हुआ था। तो बुद्धदेव और जो राजा रानी बना हुआ था उनकी नजरें लड़ गई, दोनों उनमें प्रेम हो गया, दोनों रह गए कुटी बनाकर। राजा मरने जा रहे थे लेकिन बाबा की कुटिया में राजा रह गए जो नारी बने थे। जब राजा की कुटिया में रहने लगे, प्रेम हो गया। प्रेम हो न जाए, कहते प्रेम न देखे जात कुजात और भूख न देखे झूठा भात और नींद न देखे टूटी खाट। प्रेम हो गया, कहाँ मरने जा रहे थे, कहाँ बाबा की नजर पड़ गई, दोनों में प्रेम हो गया। दोनों प्रेम के साथ में कुटिया में रहने लगे। जब प्रेम के साथ में रहने लगे, उस बाबा से और जो राजा रानी नारी बना है एक बेटा हो गया। जब एक बेटा हो गया, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहनों, आप सुन रहे हैं, बन गए नर से नारी हमारी पिया, नारी से बने महतारी हमारे पिया और लड़का भय दुई चारी हमारी। इस भाव को आप सभी सुन रहे हैं, अपनी बात न भूलना। राजा से वो जो राजा नारी बना हुआ है उससे और बाबा से एक बेटा हो गया। जब बेटा हो गया, कुछ दिन ऐसे समय बीता, होने लगा बिहार सुख उसी विपिन के तीर, प्रकट हुआ उस योग से पुरुरवा बलबीर। राजा से और बाबा से एक पुत्र का जन्म हो गया। जब पुत्र का जन्म हो गया, अब बाबा बहुत प्रसन्न। हमारी माताएं बहनें जब पुत्र का जन्म होता है बड़ी प्रसन्न होती हैं। और एक भाव बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ ना, आपको एक भाव हम सुना दें। वो देवी अपने पति से कहती है, अरे लल्ला भये हैं हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला भये हैं हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला भये हैं हल्ला डारो ना बेकार राजा, लल्ला भये हैं हल्ला डारो ना बेकार राजा। कह रही है स्वामी, लल्ला जानी पई हैं सासू चरवा चढ़ई हैं राजा, लल्ला जानी पई हैं सासू चरवा चढ़ई हैं राजा, लल्ला जानी पई हैं सासू
चरुआ चढ़ई है राजा चरुआ चढ़ौनी तिलरी लई जई हैनी कारी राजा चरुआ चढ़ौनी तिलरी लई गए है निकार राजा चरुआ चढ़ौनी तिलरी लई गए है निकार राजा चला भाए है हल्ला रौना बेकार राजा लल्ला जानी पई है जिठनी पिपरी पीसई है राजा लल्ला जानी पई है जेठनी पिपरी पीसई है राजा लल्ला जानी पई है जेठनी पिपरी पीसई है राजा पिपरी पीसौनी भेसर लई जई हैनी कारी राजा पिपरी पीसौनी भेसर लई गई है निकार राजा पिपरी पीसौनी भेसर लई गई है निकार राजा लल्ला भाई है हल्ला रौना बेकार राजा लल्ला जानी पई है ननदी छठिया धरई है राजा लल्ला जानी पई है नंदी छठिया धरई है राजा लल्ला जान पई है नंदी छठिया धरई है राजा छठिया धरौनी कंगना लई जई हैनी कारी राजा छठिया धरौनी कंगना लई गई है निकार राजा छठिया धरौनी कंगना लई गई है निकार राजा लल्ला भाई है हल्ला रौना बेकार राजा लल्ला भाई है हल्ला रौना बेकार राजा लल्ला जानी पई है देवरा बंसी बजई है राजा लल्ला जानी पई है देवरा पंचा बजई है राजा लल्ला जानी पई है देवरा मुरली बजई है राजा मुरली बजौनी घड़िया लई जई हैनी कारी राजा मुरली बजौनी घड़िया लई गई है निकार राजा मुरली बजौनी घड़िया लई गई है निकार राजा लल्ला भाई है हल्ला रौना बेकार राजा लल्ला भाई है हल्ला रौना बेकार राजा लल्ला भाई है हल्ला रौना बेकार राजा प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय तो बाबा से और जो राजा रानी नारी बना उससे एक बेटा हो गया नाम रखा गया पुररवा क्या नाम रखा गया पुररवा नाम याद रखना पुररवा नाम रखा गया मेरे भाई बहनों एक दिन राजा को ध्यान आया अरे आदमी को कभी कभी बात याद आती रहती है कोई भी बात हो फिर राजा जो स्त्री बना हुआ है उसको ध्यान अरे हम तो कोई राजा थे और हम यहाँ औरतों बने तो चलो और किसी के साथ हमने विवाह किया गंधर्व विवाह बाबा की स्त्री बन गई यहाँ आकर के तब जब राजा को ध्यान आया तो मेरे भाई बहनों राजा ने फिर गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान किया जब गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान किया गुरुदेव वशिष्ठ प्रकट हो गए जब प्रकट हो गए गुरुदेव वशिष्ठ प्रकट हो गए जब याद किया तो बेचारा राजा रोने लगा हिलकियां भर भर करके बाबा ने कहा हुआ तो कहा हुआ न पूछो हम हूं तुम्हारी तरह एक आदमी थे लेकिन ये तो भगवान का बनाया हुआ खेल है कि हम स्त्री बन गए बाबा पूछे कैसे कहा ये ना पूछो हम इसी जंगल में आए थे पता नहीं कैसे बन गए और जब बन गए तो हम तुम्हारे साथ आए आपने हमसे विवाह किया गंधर्व विवाह तुमसे और हमसे एक बेटा हो गया है अब हम अपने घर को लौट जाना चाहते हैं मेरे भाई बहनों अर्थात जताया दुखिया ने जब बार बार कहा तो उस जो राजा जो स्त्री बना वो उसने अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान दिया जिन वशिष्ठ ने बेटी से बेटा बनाया था मन में सोचा अपने गुरु का उन्हीं का ध्यान करें हो सकता गुरु जी कुछ कह दे जैसे पहले बनाया था बिटिया से बेटा गुरु जी से कहेंगे गुरु जी कोई उपाय कर दे वैसी मेरे भाई बहनों जब गुरु को याद किया गुरुदेव वशिष्ठ प्रकट हो गए गुरुदेव वशिष्ठ वहां पर प्रकट हो गए अंतर्यामी ने किया वह अर्थात जताया दुखिया ने हे दया धाम फिर दया करो जो पहले चरित्र रचाया था वह चमत्कार फिर नया करो
गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जैसे आपने पहले हमको किसी बेटी से एक बेटा बना दिया था, वैसा ही फिर कुछ चमत्कार कर दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, नहीं राजन, इसमें मेरी कोई उपाय नहीं, इसमें मेरी कोई उपाय नहीं है मेरे भाई बहनों का, इसमें माता गौरी जी का हाथ है, और यदि गौरी माँ नहीं चाहेंगी तो दोबारा वैसा नहीं होगा मेरे भाई बहनों। इसलिए दुर्गा भगवती माँ का जो वरदान है ये वो ही जान सकती हैं, जो वरदान उन्हें पाया है। मेरे बंधुओं, माँ दुर्गा का वशिष्ठ जी ने ध्यान किया। आप भी इस नवरात्र का पर्व चल रहा है, माँ दुर्गा भगवती की पूजा करो। जो आप मांगोगे सच्चे मन से, हमारी बहनें माताएं व्रत रहती हैं, हमारे भैया लोग भी व्रत रहते हैं, सच्चे मन से यदि आप रहते हैं और सच्चे दिन 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, जो आप मांग लोगे खाली नहीं जाएगा। ये माँ आदि शक्ति जगत जननी है, सभी का भंडार भरती है, आपको भी देंगी। माँ सीता को राम जैसा पति दे दिया, ये दुर्गा जी की भगवती की ही देन है। मेरे भाई बहनों, वशिष्ठ जी भी दुर्गा भगवती की पूजा करते हैं। जैसे ही माँ दुर्गा भगवती को याद किया, माता जी प्रकट हो गई। अंतर्यामी ने किया गौरी जी का ध्यान, प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा सुखदार। प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा सुखदार। प्रकट हुई तत्काल ही जगदम्बा। माता जगदम्बा प्रकट हो गई, माँ दुर्गा भगवती प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई, वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया, माँ अब हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले वशिष्ठ, अंबिके देवी अब बल विश्वास तुम्हारा है, केवल इतना ही ध्यान रहे या सेवक शिष्य हमारा है। हे माँ, ये हमारा शिष्य है, इस पर कुछ दया कर दो। देखो कुछ लोग तो अच्छाई के लिए मांगते हैं, बाबा को दया आ गई, बाबा को दया आ गई तो बाबा ने कहा माँ ये हमारा शिष्य है। और कुछ लोग जानते हो किस लिए मांगते हैं, आपका बंत होए तो ऐसा मांगेंगे कि हे भगवान इसका किसी ना किसी प्रकार से बिगड़ जाए। ऐसे भी लोग इस समाज में होते हैं। उदाहरण से समझा दें, एक भैया थे, शंकर जी की पूजा किया, शंकर जी प्रकट हो गए। जब पूजा किया शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी प्रसन्न हुए तो शंकर जी ने एक घंटी दिया, कहा भैया ले जाओ। का क्या चाहते हो? कहा बहुत गरीब है महाराज, कुछ दया हो जाती तो मैं भी सुख से इस दुनिया में रह लेता, मैं भी दुनिया में सुख से रहता। आपकी कृपा हो जाती तो मैं भी सुख से अपना जीवन यापन करता। भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा लो भक्तराज हम तुमसे प्रसन्न नहीं है, घंटी ले जाओ। और जब तुमको किसी चीज की आवश्यकता होगी, कुछ तुमको चाहिए, रुपया पैसा जो तुमको मांगना होगा, पूजा करना आंगन में इस घंटी की रख करके और बजा देना घंटी को, जो मांगोगे घंटी से आपको मिल जाएगा। ये शंकर जी ने कहा लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? आप जितना इस घंटी से मांगोगे, यदि 1 रुपया आप मांगोगे तो 2 रुपया तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएंगे। यदि तुम 100 रुपया मांगोगे तो पड़ोसी को 200 गम से मिल जाएंगे, पड़ोसी घर में 200 खट्ट से गिर जाएंगे। इतना ध्यान रहे। बेचारे चुपचाप घंटी ले लिए चले आए, मन में सोचा मिल तो गई, लेकिन अब हम मांगे तो पड़ोसी को दूना मिल जाएगा, हम मांग लेंगे तो पड़ोसी को दूना मिल जाएगा। मेरे भाई बहनों लेकर के आए, मन में सोचा तपस्या हमने किया है, पूजा हमने किया, तो पड़ोसी का है माला माल हो, हमने रुपया पैसा हो, पड़ोसी का है पाओ। पूजा हमने किया, शंकर जी को हमने प्रसन्न किया है, और पड़ोसी फ्री फंड में सब पाई जाए। मेरे भाई बहनों चुपचाप घंटी को ले लिया, लपेट करके घंटी चुपचाप बांध छोड़ करके रख दिया, खुद चले गए। कहा कमाई खा लेंगे लेकिन घंटी से कुछ नहीं मांगेंगे। ईर्ष्या, इसको कहते ईर्ष्या, दूसरे के सुख को न देख पाना। चले गए,
कमाने के लिए चले गए, महीने 2 महीने कमाए, यहाँ घंटी रखी। एक दिन पत्नी ने देखा साफ सफाई कर रही, तो देखा कुछ कपड़ा में लपेटा हुआ रखा है बढ़िया सुरक्षित। कपड़ा खोला तो देखा उसमें एक घंटी। उठाया घंटी तो बजने का कहा टिन 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 बज रही हो। कम से कम कुछ दे ही देती, घर में बड़ी गरीबी है, कुछ 100-200 मिल जाते तो घर का काम। जैसे 100-200 कहे, घंटी बजी, खट से गिर गए 200, खट से 200 गिर गए। जब गिर गए, अब पड़ोसी घर में 400 गिर गए। वरदान था कि तुमको 100 मिलेंगे तो पड़ोसी को 200 मिल जाएंगे। जब अब वो जो भैया की जो पत्नी थी वो जान गई, जब जरूरत होए है घंटी महारानी 500 दे दो, खट से 500 उनको मिल जाए, पड़ोसी को 1000 मिल जाए। जब तक वो कमा करके आवे तब तक माला माल हो गई। देखा सब बदल गया, पड़ोसिन के उनसे ज्यादा हो गया। मन में सोचा, लौट करके आए, कहा कुछ गड़बड़ कर दिया, हमको लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया। दौड़ करके गए, देखा तो देखा वहाँ घंटी वंटी सब गायब। कुछ कहा सुनो, घंटी यहाँ रखी थी, क्या हुआ? कहा उसको तो, अरे तुमने हमको बताया नहीं, वो तो बहुत चमत्कारी घंटी है, जो मांगो सो दे देती। कहा अच्छा, इसका मतलब तुमने घंटी को बजा ही दिया। माना नहीं, फौरन मेरे भाई बहनों, फौरन देर नहीं लगाई, आंगने में बैठ गए, पूजा किया, चौका लगा करके घंटी की पूजा किया। कहा हे शंकर जी की वरदानी घंटी, जो तुम सत्य की हो। पर क्योंकि उसकी पत्नी ने मांगा था 1 मंजिल घर बन जाए, तो पड़ोसी के 2-2 मंजिल खड़े हो गए। उसने पहले ही माला माल कर दिया सबको, और स्वयं जो आधा पावे तो पड़ोसी 2 ना पा जाए। जो स्वयं 1 मंजिल बनवाए ले घंटी से कह करके, तो पड़ोसी के 2-2 मंजिल खड़े आए। देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन पूजा किया घंटी के अंगने में बैठ करके, और कहा हे शंकर जी की वरदानी घंटी, जो हमसे आप प्रसन्न हो तो हमारी आप एक आंख फोड़ दो। जलन और पड़ोसी की दोनों फूट गए। जब दूना मिलना था, अच्छा मिलेगा तो दूना और बुरा मिलेगा तो दूना। कहे शंकर जी की वरदानी घंटी, जो आप सत्य की हो तो हमारी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की विचारण की दोनों चली गई। जब दोनों चली गई, अभी आराम मिली, अभी कहाँ मिली। कहे शंकर जी की वरदानी घंटी, हमारे द्वारे एक कुआं खुद जाए। पड़ोसिन के द्वारे 2-2 डबल मिलना था ना, पड़ोसिन के द्वारे 2-2 खुद गए। जब 2-2 खुद, अभी आराम मिली, अभी कहाँ आराम मिली। का हे शंकर जी की वरदानी घंटी, जो तुम सत्य की हो तो हमारी एक टांग टूट जाए। पड़ोसिन की दोनों खटाखट भैया, इसको कहते हैं ईर्ष्या। 2-2 कुआं खुद गए, आंखें फूट गई, टांग टूट गई। पड़ोसी गिरे गद्द से, उनकी तो एक ही फूटी, एक ही टांग टूटी। पड़ोसी निकले घर से, कुआं गिरे गद्द से, ना आंखें से दिखाए न चल पाए, किधर किधर करके कुआं गदाबद गिरे गदा। कहा अब जा करके आत्मा को शांति मिली है, अब जा करके आत्मा को शांति मिली है। कुछ ऐसे होते हैं मेरे भाई बहनों, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वशिष्ठ जी ने कहा, हे माँ ये तो हमारा शिष्य है, इस पर दया कर दीजिए। माँ दुर्गा भगवती ने कहा, भैया वशिष्ठ जी ने कहा, माँ इसको एक बार पुरुष फिर कर दो, इसको एक बार ये जैसे घर से आया था इसको पुरुष बना दो, इसको फिर पुरुष रूप देखे, यहाँ ही मन में धारणा मेरे, हे महामहिम इतनी तुम भी, अब कृपा करो तुम दयानिधि। कहा माँ इतनी कृपा कर दो। गौरी माँ ने कहा, माँ दुर्गा भगवती ने, वशिष्ठ इसमें मेरे पति का हाथ है। गौरी बोली, अंतर्यामी गौरी बोली, साप में है स्वामी का हाथ, और पत्नी पर कर सकती नहीं पति से बढ़कर काम। गौरी बोली, श्राप में है स्वामी का नाम, और पत्नी कर सकती नहीं पति से बढ़कर काम। कहा हे वशिष्ठ, पत्नी जो मेरे स्वामी ने वरदान दे दिया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ एक उपाय है, मैं वरदान तो नहीं काट सकती, वरदान में कुछ मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक उपाय है। उपाय क्या है? उपाय ये है, ये कुछ दिन के लिए, सब दिन के लिए ना है, कुछ दिन के लिए फिर पुरुष बन सकता है। मतलब
माँ दुर्गा भगवती ने कहा ये 1 महीने के लिए पुरुष बन जाएगा और जैसे महीना पूरा होगा ये फिर स्त्री बन जाएगा। जैसे इतना कहा, वशिष्ठ जी ने राजा से पूछा, कहा महाराज भैया तुम 1 महीना बन सकते हो आदमी, और 1 महीने के की जय। सांचे दरबार की जय। मेरे भाई बहनों, वशिष्ठ ने कहा महाराज आप 1 महीना के लिए पुरुष बन सकते हैं। राजा ने कहा मरता क्या न करता, महाराज 1 ही महीने के लिए बनाई दो, कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे, घर तो पहुंच जाएंगे। इसलिए जब वशिष्ठ जी ने निवेदन किया तो माँ दुर्गा भगवती ने वरदान दे दिया, कहा जाओ राजन तुम 1 महीने के लिए पुरुष बन जाओगे। जब राजा पुरुष बन गया फिर तो जो बाबा से, जिस बाबा के साथ में विवाह किया था उससे आज्ञा ले लिया। बुद्ध जी से सादर आज्ञा ले नरराज वहां से विदा हुआ, चल पड़ा अपने राज्य को। जब चल पड़ा माँ गौरी की लीला से वह फिर देव नपति फिर जुदा हुए, चल पड़े वहां से, प्रसन्न हो करके अपने राज्य को लौट करके आए। लौट पड़े अहलाद से अपने नगर नरेश, पुरुष रूप पुर के सहित पुर में किया प्रवेश। राजा जब पुरुष बन गए तो बेटा ले लिया जो पुररवा हुआ था और स्वयं आकर के अपने राज्य को पहुंचे। रानियों ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई कि हमारा राजा लौट करके आ गया, हमारा राजा लौट करके आ गया, बड़ी प्रसन्न हुई मेरे भाई बहनों। लेकिन जब 1 महीना बीता तो फिर वही समस्या, क्योंकि 1 ही महीने के लिए तो पुरुष बनाया था। जब 1 महीने बीता तो फिर वही समस्या, राजा फिर नारी बन गए। तो जब नारी बन गए वही रानियां रोती हैं, क्या कहती हैं, बनी गए नर से नारी हमारी पिया, 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 बनी गए नर से नारी हमारी पिया। नारी से बने महातारी हमारी पिया, नारी से बने महातारी हमारी पिया, नारी से बने महातारी हमारी पिया। रानियां कह रही उस राजा की, बन गए नर से नारी हमारी पिया, और नारी से बने महतारी, क्योंकि बाबा से और राजा से लड़का तो हो चुका तो महतारी तो बन चुके। और जब राजा यहाँ लौट कर गया तो 3 लड़का फिर राजा से और जो घर में रानी थी उनसे फिर हो गए, तो 4 बेटे हो गए। इसलिए कहती है नारी से बने महतारी हमारी पिया, नारी से बने महतारी हमारी पिया, नारी से बने महतारी हमारी पिया। लड़का भय 2 4 हमारी पिया, 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 लड़का भय 2 4 हमारी पिया। बनी गए नर से नारी हमारी पिया, बनी गए नर से नारी हमारी पिया, बनी गए नर से नारी हमारी पिया, बनी गए नर से नारी हमारी पिया। ये एक देवी का भाव है। अब आप समझे, जो बुद्ध जी से और जो राजा नारी बना था उससे जो एक बेटा हुआ था उससे चला है चंद्रवंश, उससे चला है चंद्रवंश, क्योंकि वो चंद्रमा का जो पुत्र बुद्ध था और बुद्ध के लड़के हैं पुररवा, तो उनसे चला चंद्रवंश। और जब राजा
फिर पुरुष बन गया। जब घर को आया तो उससे 3 बेटे हुए, और जब ये जो 3 बेटे हुए इनसे चला है सूर्यवंश। यहीं से चंद्रवंश और सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दुर्गा भगवती मैया की जय। ये कथा है सूर्यवंश और चंद्रवंश की। क्योंकि जो पुरुष से शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाया है, तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्यवंश कहलाया है। ये भागवत में कथा है सूर्यवंश और चंद्रवंश की। इस प्रकार से हम आप सभी ने विजय वीडियो के माध्यम से कुम्हरावा लखनऊ से हमारे जिसके आयोजक भैया हमारे ऑपरेटर विजय भैया हैं, विजय वीडियो के माध्यम से हम आप सभी ने सूर्यवंश और चंद्रवंश की उत्पत्ति को हम आप सभी ने श्रवण किया। एक बार जयकारा लगा दो। प्रेम सुनो दुर्गा भगवती मैया की जय। सांचे दरबार की जय। एक भजन आप सभी श्रवण कर लें, फिर आरती और प्रसाद। एक भजन जिस समय भगवान कन्हैया श्याम सुंदर गोकुल को छोड़ करके मथुरा को चले गए, 3 दिन का वादा करके गए, लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए। सावन का महीना आ गया है। गोपियां उस सावन के महीने को देख करके सभी सखियां झूला झूल रही हैं। सावन का महीना आ गया है, लेकिन गोपियां कहती हैं बहन सावन का महीना फिर आ गया, लेकिन भगवान कन्हैया अभी तक लौट करके नहीं आए। ये गोपियां कहती हैं, गोपियों का भाव है कि अब फिरी अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। अब फिरी अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। ना मोहनवा आए श्याम, ना मोहनवा आए श्याम। ना मोहनवा आए श्याम। ना मोहनवा आए श्याम। अब फिरी अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। सखियां कहती हैं बारिश का महीना है सावन का, झूले पड़ गए हैं। सखियां देख रही हैं झूलों को, विचार करती सोच रही झूलुआ पड़ी गए कदम की डारी, झूलन आई सखियां सारी हो झूलन आई सखिया सारी वो झूलन आई सखिया सारी। झूलुआ पड़ी गए कदम की डारी, झूलन आई सखियां सारी हो झूलन आई सखिया सारी वो झूलन आई सखिया सारी। गावई कजरी और सवनवा, गावई कजरी और अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। ना मोहनवा आए श्याम। ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए। अब फिर अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर अइले मास सवनवा ना मोहनवा आए श्याम। सावन का महीना आ गया, झूलुआ पड़ी गए कदम की डारी, झूलन आई सखियां सारी झूलन आई सखिया सारी वो झूलन
परी गए कदम की डारी, झूलन आई सखियां सारी हो झूलन आई सखिया सारी, हो झूलन आई सखिया सारी। गावई कजरी और सवनवा, गावई कजरी और सवनवा, गावई कजरी और सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम गावे। कजरी और सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम गावे। कजरी और सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम गावे। कजरी और सवनवा गावे, कजरी और सवनवा, ना मोहनवा आए। अब फिरी अइले मास सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर अइले मास सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर अइले मास सवनवा, ना मोहनवा आए। सखियां देखती हैं बारिश का महीना है मेरे भाई बहनों, बिजली आसमान में चमक रही है, भगवान कन्हैया की याद आती है ऐसे मौसम में सखियों को। बिजली चमक चमक डरवावे, बदरा रही रही जल बरसावे। बदरा रही रही जल बरसावे, बदरा रही रही जल बरसावे। बिजली चमक चमक डरवावे, बदरा रही रही जल बरसावे। बदरा रही रही जल बरसावे, बदरा रही रही जल बरसावे। पुनी पुनी पुरवा चलल पवनवा, पुनी पुनी पुरवा चलल पवनवा, ना मोहनवा आए। ना मोहनवा आए जा जा। ना मोहनवा आए अब सखियां कह रही ऐसे मौसम में ऐसे समय में हमका याद श्याम की आवे, नैना रोए रोए नीर बहावे। नैना रोए रोए नीर बहावे, हो नैना रोए रोए नीर बहावे। हमका याद श्याम की आवे, अखियां रोए रोए नीर बहावे। अखियां रोए रोए नीर बहावे, हो अखियां रोए रोए नीर बहावे। क्या कहती अब ना भावई वृंदावनवा, अब ना भावई वृंदावनवा, अब ना भावई वृंदावनवा, ना मोहनवा आए श्याम। अब ना भावई वृंदावनवा, ना मोहनवा आए श्याम। अब ना भावई वृंदावनवा, ना मोहनवा आए श्याम। ना मोहनवा आए श्याम, ना मोहनवा आए श्याम। अब फिर आए मास सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम। आए मास सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम। आए मास सवनवा, ना मोहनवा आए श्याम। तेरे ऐसे मास सवनवा, ना मोहनवा आए। ये सखियों का भाव है। अंत में सखियां कहती है मेरे श्याम मेरी प्रार्थना को सुन लो, एक बार पुनः वापस आ जाओ गोकुल को। विनती सुन लो कृष्ण मुरारी, हमका आए याद तुम्हारी। हमका आए याद तुम्हारी, हमका आए याद तुम्हारी। विनती सुन लो कृष्ण मुरारी, हमका आए याद तुम्हारी। हमका आए याद तुम्हारी, हमका आए याद तुम्हारी। दई
दो हम सबका दर्शनवा, दो हम सबका दर्शनवा, दो हम सबका दर्शनवा, ना मोहनवा श्याम दई दो हम सबका दर्शनवा, ना मोहनवा श्याम दई दो हम सबका दर्शनवा, ना मोहनवा श्याम दई दो मोहनवा सोलहनवा, ना मोहनवा श्याम, ना मोहनवा श्याम, ना मोहनवा श्याम। अब फिरी अइले मास सवनवा, ना मोहनवा श्याम, अइले मास सवनवा, ना मोहनवा श्याम, अइले मास सवनवा, ना मोहनवा श्याम, अइले मास सवनवा, ना मोहनवा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा भगवती मैया की जय। सभी भक्तों की जय। अब आप सभी लोग ज्वाला प्रसाद पता नहीं ज्वाला प्रसाद निषाद दादाजी की तरफ से 51 मुद्राएं इस महायज्ञ में सादर समर्पित हैं। जीवन मंगल में हुमा भगवती कल्याण करें। सालिक राम यादव दादाजी की तरफ से 20 मुद्राएं इस महायज्ञ में जीवन मंगल में हुमा भगवती कल्याण करें। प्रेम से बोलो दुर्गा भगवती मैया की जय। सांचे दरबार की जय। सभी भाई बहन माँ की आरती बोलेंगे। जय अम्बे महारानी की तेरी आरती उतारे, जय हो माँ तेरी आरती उतारे, हो माँ तेरी आरती उतारो, जय हो माँ तेरी आरती उतारे, जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की तेरी आरती उतारो, जय हो माँ तेरी आरती उतारे, जय हो माँ तेरी आरती उतारे। पहली आरती गणपति की जय, पहली आरती गणपति की जय, पहली आरती गणपति की जय, पहली आरती गणेश जी की जय, पहली आरती गणेश जी की जय, पहली आरती गणेश जी की जय, रिद्धि सिद्धि महारानी की तेरी आरती उतारे, जय हो माँ तेरी आरती उतारो, जय हो माँ तेरी आरती उतारो, जय हो माँ तेरी आरती उतारो, जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की तेरी आरती उतारो, जय हो माँ तेरी आरती उतारो, जय हो माँ तेरी आरती उतारो। दूसरी आरती राम जी की जय, 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 और सीता महारानी की तेरी आरती उतारे, जय हो माँ तेरी आरती उतारो, जय हो माँ तेरी आरती उतारो, जय अम्बे
जय। तीसरी आरती शिव जी की जय। तीसरी आरती शिव जी की जय। अरु गौरा महारानी की, पार्वती महारानी की तेरी आरती उतारे। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। महारानी की तेरी आरती उतारो। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। चौथी आरती कान्हा की जय। चौथी आरती कान्हा की जय। चौथी आरती कान्हा की जय। अरु राधा महारानी की तेरी आरती उतारे। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। जय अम्बे महारानी की। जय अम्बे महारानी की तेरी आरती उतारो। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। पांचवी आरती दुर्गा की जय। पांचवी आरती दुर्गा की जय। पांचवी आरती दुर्गा की जय। दुर्गा की जय, काली की जय। दुर्गा की जय। काली की जय। दुर्गा की जय। काली की जय। अरु लक्ष्मी महारानी की तेरी आरती उतारे। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। जय हो माँ तेरी आरती उतारो। जय अम्बे महारानी की। जय अम्बे महारानी की तेरी आरती उतारो। जय हो माँ 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 तेरी आरती उतारो। प्रेम से बोलो दुर्गा भगवती मैया की जय। सांचे दरबार की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संतों की जय। सभी नदियों की जय। सभी तीर्थों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। स्थान देवता की जय। हनुमंत लाल की जय। धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की